हेलो मेरे साथियों, सबको नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज कैरियर इंस्टीट्यूट में। मैं विष्णु आज पुनः एक बहुत मिसलेनियस लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ईवीएस से संबंधित होकर आता है, पर्यावरण से, उस विषय पे डिस्कस करने वाला हूं। पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण दिवस एवं करंट से इसको रिलेट करते हुए उनके थीम और उनके मुख्य कन्वेंशन के विषय में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पूरे भारत में जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे दिवस जो है मनाए जाते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट संबंधित होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं। हर साल प्रश्न आते हैं, तमाम प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो हम इसको किसी पर्टिकुलर एग्जाम रिलेटेड ना करके समस्त कोई भी एग्जाम इंडिया में अगर कंडक्ट होता है तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। ऑल ओवर इंडिया के किसी भी बोर्ड, किसी भी आयोग द्वारा अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो साथी चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम के विषय के बारे में। जो हम लोगों का पहला स्लाइड है वो है आपका विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। हम सब जानते हैं कि 1971 में एक संधि होती है जो कि रामसर ईरान में होता है, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जितनी आर्द्र भूमियां हैं उनका हम संरक्षण करेंगे एवं उनको खोज के हम संरक्षित करने के लिए हर साल कुछ ना कुछ घोषित करेंगे। हर दूसरे साल इसका कन्वेंशन होता है, कहीं ना कहीं इनकी जो होती है बैठक आयोजित होती है। अगर 2024 में हम बात करें तो भारत में कई नए सारे रामसर संधियों, रामसर स्थलों के बारे में बताया गया, घोषित किया गया। और इस टाइम करंट डेटा अगर 2025 का हम देखें तो यूपी में सर्वाधिक जो है रामसर स्थल या आर्द्र भूमि स्थल पाए जाते हैं। इसको लेके हम अलग से एक करंट अफेयर्स 2024-25 उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगली स्लाइड हम देखते हैं। अगला दिवस हम लोगों को देखने को मिलता है वन्य जीव दिवस, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की थीम अगर इसकी बात कर लें तो वो है आपका कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके साथ साथ वन्य जीव अपराधों में इस साल वृद्धि हुई है, जो कि चिंताजनक बात है। और हाल में जो है बाघों की जनगणना का रिपोर्ट उत्तर इंडिया ने प्रेषित किया है, तो उस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। जनगणना 2024-25 का जो आपका आया है। अगले दिवस पे हम डिस्कस करते हैं जो कि है आपका विश्व वायु गुणवत्ता दिवस, जो कि 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। हम जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास का एनसीआर वाला जो एरिया होता है, हर साल एक चर्चा का विषय बन जाता है। पराली जलाने के बाद वहाँ की वायु गुणवत्ता लगभग 8 से 10 महीने जो होती है वो खराब होती है। ठीक है, तो भारत में एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत चिंताजनक है। सफर नामक एक इंडिया पोर्टल अपडेट किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, क्योंकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ काम कर रहा है। ये वायु गुणवत्ता दिवस को वायु गुणवत्ता पे कार्य कर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट दिवस है, 15 मार्च अपने को याद रखना है। अगला दिवस हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। जल शक्ति अभियान फेज 2, अगर करंट को रिलेट करें तो जल शक्ति अभियान फेज 2 का लॉन्च हुआ है। G20 समिट में जल विषय प्रस्ताव भेजा गया तथा नीति आयोग ने जो है रिपोर्ट में अपने जल संकट पे गंभीर चर्चा की है। अगर एसडीजी की हम बात करें तो ये 6 एसडीजी 6 में आता है जल। ठीक, तो जल में संकट है, हम सब जानते हैं। अपना जल स्तर जो है डाउन हो रहा है भारत में खास तौर पे, तो इससे संबंधित जो दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। करंट में और सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले दिवस पे हम डिस्कस करते हैं। अगला दिवस मार्च महीने का ही 23 मार्च होता है, जो कि है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। हम वही दिवस डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईएमडी जो है ने हाल ही में एक नया रडार सिस्टम स्थापित किया है। 2024 की थीम की अगर बात करें तो ये एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन में मौसम में असमानता। तो मौसम जो जलवायु परिवर्तन संबंधित चीजें हैं वो मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और इस पे बहुत सारे बैठकें आयोजित होती रहती हैं। नेक्स्ट दिवस हम देखते हैं जल संरक्षण दिवस। देखिए 2 दिवस जल संबंधित हैं जो कि अपन को याद रखने हैं। ये जल संरक्षण दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने सुजल जो है योजना का विस्तार किया है। ग्रामीण भारत में जल संरक्षण साक्षरता कार्यक्रम का भी शुरुआत किया गया। हर घर जल अभियान जो है 2027 तक जो है हर घर में लक्ष्य सरकार का जल को पहुंचाना। तो जल संबंधित 2 दिवस, पहला हम लोगों ने देखा क्या 22 मार्च
22 मार्च को क्या था आपका जल दिवस, क्या था जल दिवस। और 10 अप्रैल को आपको है जल संरक्षण दिवस। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है अंतरराष्ट्रीय ध्वनि दिवस जो कि 8 मार्च को होता है। शहरों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ये मुद्दा डब्ल्यूएचओ ने नए ध्वनि स्तर मानक दिए। इलेक्ट्रिक वाहनों वाहनों से ध्वनि प्रदूषण में कमी आई है। नॉट टू इम्पोर्टेंट, लेकिन अपन को याद रखना है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं ये एक इम्पोर्टेंट पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस अभी हाल में हम लोगों ने मनाया है। पृथ्वी दिवस देखा, बहुत सारे आयोजन पूरे विश्व में हुए हैं जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स थी। एकल उपयोग प्लास्टिक पे रोक की पहल की गई है और देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस अगर बात करें तो ये जो है 22 मई को मनाया जाता है। 24 की थीम की बात करें तो बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये जो है आपका थीम था। भारत में जैव विविधता मिशन का शुभारंभ किया गया। अरण्य उत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। तो अरण्य उत्सव की अगर कहीं पेपर में आपको दिखे तो वो जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 23 मई को विश्व कछुआ संरक्षण दिवस जो कि 23 मई को मनाया जाता है। ओडिशा तट पे ऑलिव रिडले कछुओं का आगमन हर साल होता है, हम सब जानते हैं। आईयूसीएन जो कि एक एजेंसी है जो कि विश्व की समस्त प्रजातियों पे अपना देख रेख करती है, इसने जो है इसको रेड लिस्ट में डाला है कि ये प्रजाति जो है वो संकट में है। वन विभाग द्वारा संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो विश्व कछुआ संरक्षण दिवस आपका जो है 23 मई को मनाया जाता है। कछुआ अभ्यारण्य कभी कभी पूछता है तो वो कहाँ पे है, कछुआ अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है, आपका वो उड़ीसा का तट है, जो समुद्री तट है आपका उड़ीसा का, वहीं पे जो है कछुआ अभ्यारण्य बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। तंबाकू खाने से रोकने कैंसर के रोकथाम के लिए जो है 31 मई को एक दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फिट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, युवाओं में जागरूकता अभियान और डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट भारत में जागरूकता बढ़ी है इन सारी चीजों से। तो दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व में एक दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को हर साल होता है। 2024 की अगर थीम की बात करें तो इसका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट रिसाइलेंस। तो ये आपका थीम 2024 का था, इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में आने वाले दिनों में ये थीम दिखेगा। अभी जस्ट जून जब तक नहीं आ जाता है यही वाली थीम पे हम डिस्कस करेंगे। भारत में मिशन लाइफ का जो है प्रचार प्रसार किया गया, विश्व स्तर पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। तो पर्यावरण संबंधित अभी आईपीएल का सीन चल रहा है। आईपीएल में आप देख रहे हैं ग्रीन डॉट पे, हर एक ग्रीन डॉट पे जो है एक पेड़ लगाने की बात टाटा आईपीएल में की जा रही है। तो बिल्कुल करंट में पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट फेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 10 जून विश्व भूजल दिवस जो कि 10 जून को मनाया जाता है। सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट में ये बात कही गई कि जल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। नई भूजल मैपिंग तकनीकी का विकास किया गया। पानी बचाओ अभियान पे कार्य चल रहा है। तो भूजल दिवस जो है इस पे भी बहुत सारे डिस्कशन वाली बात है ना। क्योंकि जल है तो अपना कल है, जल की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक बूंद बचाइए, जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत बना सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, हम सब जानते हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीति पे बहस, युवा आबादी को चुनौतियां। तो में सर्वाधिक आबादी भारत देश में हो चुकी है ना। इसके रोकथाम और इस पे डिस्कशन के लिए जो है 11 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू हो सकती है, सरकार चाहती है कि ये लागू हो जाए फटाफट। नेक्स्ट हम देखते हैं राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा क्षमता 75 जीडब्ल्यू पार कर गई है, गीगावाट। हाइड्रोजन मिशन पे काम शुरू हो रहा है। राजस्थान में नवीन ऊर्जा पार्क का विस्तारण किया गया है। तो अक्षय ऊर्जा क्या है कि ऐसे किसी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करना जिसमें किसी भी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग ना होता हो, अर्थात कोयला वगैरह से वो ना बनना हो, तो वो अक्षय ऊर्जा में आता है। खासतौर पे इस पे बात होती है आपका सौर ऊर्जा
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पवन ऊर्जा इत्यादि इत्यादि। तो सौर ऊर्जा पे इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत तेजी से कार्य कर रहा है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे अगर हम डिस्कस करें तो वो 16 सितंबर को होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसकी सफलता पे यूएन में रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही था जिसमें ओजोन संरक्षण संबंधित पहली बार बात की गई और ये डिसाइड किया गया कि 16 सितंबर को हम लोग जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाएंगे। भारत में एस को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओजोन दिवस 2024 की थीम अगर हम बात करें तो वह है फिक्सिंग द ओजोन लेयर। ये सीएफसी गैस हम सब जानते हैं, ठीक है। अ, इन गैसों का रोक जो है पूरे भारत में कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व पक्षी जीव दिवस जो कि 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। साइबेरियन क्रेन की वापसी की खबर में रही, बर्ड्स ऑफ इंडिया ऐप लॉन्च किया, नवीन पक्षी सर्वेक्षण जारी हुआ। तो विश्व पक्षी दिवस जो है वो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्व खाद्य दिवस सब जानते हैं, कई बार आपको पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं में ये सारे दिवस देखने को मिले हैं, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एफओ की रिपोर्ट 2024 जो थी उसमें खाद्य सुरक्षा बढ़ी है। मिलेट्स वर्ष के तहत कार्यक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री पोषण योजना में सुधार हुआ है। अगला दिवस हम देखते हैं आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। देखिए पर्यावरण से संबंधित दो दिवस अपन को याद रखना है, 26 नवंबर को ये होता है। एक तो पर्यावरण दिवस है ना, पर्यावरण दिवस कब होता है, 5 जून को हम लोगों ने देखा। सेम ऐसे ही जो है आपका पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है आपका वो 26 नवंबर को होता है। भारत ने UNFCCC में नई प्रतिबद्धताएं सौंपी हैं, कार्बन क्रेडिट पे नीति बनी है, ग्रीन हाइड्रो मिशन की बातें चल रही हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको दिवस है जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ 26 नवंबर को हम सब जानते हैं कि एक संविधान दिवस भी अपना मनाया जाता है ना। संविधान दिवस भी हम लोग मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्कस हम क्या कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित, तो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी होती है उसकी 40वीं वर्षीय इस साल थी। तो सीपीसीपी की नई गाइडलाइन जारी हुई है, वायु गुणवत्ता सूचकांक में एनसीआर का सबसे खराब स्थिति रही है। तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल ट्रेजेडी हम सब जानते हैं। इस पे अभी द रेलवे मैन सीरीज भी आई है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वेब सीरीज देख सकते हैं, बहुत शानदार सीरीज है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व ऊर्जा दिवस जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ने नई ऊर्जा रेटिंग प्रणाली लागू की है, ऊर्जा संरक्षण नियमों में संशोधन, आईईए की रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन। तो ये सब करंट से आपके संबंधित हैं, अपन को दिवस और दिवस की डेट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, तो ये अपन की जो है आखिरी स्लाइड थी। तो मेरे साथी आप सब लगातार बने रहिए, ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो है कंटिन्यूअस हम वीडियोस अपलोड करेंगे, है ना। और जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम स्पेशली बनाए वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर जो है फटाफट बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी के माध्यम से लेके आएंगे वीडियो, जिससे कि आपको कम टाइम में अच्छे से रिवीजन हो पाए और 1 मार्क्स जो है वो आपके सुरक्षित हो पाए। तो धन्यवाद दोस्तों।